सो जीसीसी कंट्रीज के हवाले से मेरा एक और आपसे सवाल है, और मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि गल्फ न्यूज़ के आप एडिटर रह चुके हैं कि अ, जब से ये जंग शुरू हुई है, एक जो इमेज बनाई गई थी उसकी सेफ हेवन की, वो भी कहीं ना कहीं से एक तरह से धराशाही हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वहां पर जा रही हैं, खासतौर पर 1 करोड़ जो इंडियंस हैं लगभग, जो पूरे इस खित्ते में रहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इसलिए मैं ये बात कह पा रही हूँ कि कुछ मेरे मेरे पर्सनल, मेरे खुद ज़ाती, मेरी फैमिली के जानने वाले लोग हैं, उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सब को? क्योंकि ये एक बड़ा खतरा ये भी है इसके साथ साथ, खासतौर पे यूएई जैसी जो कंट्रीज हैं, कतर है, यूएई, जिनकी एक इस तरह की एक इमेज थी सेफ हेवन की, वो भी कहीं ना कहीं से टूटी है। तो क्या ये कंट्रीज इस सब को लेकर भी ये सोच रही हैं कि आखिर अमेरिका और इजराइल की दोस्ती से हमें हासिल क्या हुआ है, या फिर ये टाइज जो हैं वो इतने डीप हैं कि ये तमाम बातें शायद उतनी मायने ना रखें? देखिए, टू एन एक्सटेंट यस। मतलब देखिए, ये कंट्रीज जो हैं, खास तौर पे से कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया, इन इन द लास्ट डेकेड और सो, they have emerged as a global, they have attracted global talent, global investment and global tech, ये सारी चीज़ें जो हैं, and global finance also। तो ये एक एक तरीके से काफ़ी मेजर जो है सेंटर्स के रूप में उभरे हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स, एंड दे हैव क्रिएटेड जॉब्स, इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। जो फ्यूचर प्रूफ इंडस्ट्रीज हैं उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जैसे ख़ास तौर पे से यूएई है। तो अब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में देखिए कि अगर कोई भी कंट्री इन्वॉल्व होती है तो ऑब्वियसली सेफ्टी इश्यूज के बारे में जो है फिर वो सारा फोकस हो जाता है कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन द यूएई। अब आने वाले टाइम में आई एम श्योर कि ये कंट्रीज जो है अपनी ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है when they actually dissect the what and try and understand how the future आने वाले टाइम में कैसा होगा, तो आई एम श्योर दे विल थिंक अबाउट बैलेंसिंग देयर जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस एज वेल एज risky geopolitical ambitions, as well as their image as a safe haven for global investment and tourism and talent। क्योंकि बिना सेफ्टी और सिक्योरिटी के तो ये तीनों चीज़ें जो है नहीं हो सकती हैं। ना तो इन्वेस्टमेंट आएगा, ना कोई टूरिस्ट आएगा, ना कोई टैलेंट आएगा। तो ये आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों के ऊपर ये कंट्रीज़ ध्यान रखेंगी, और उम्मीद यही है कि पीस आ जाए। वन थिंग दो आई वुड लाइक टू से इज दैट देखिए, ये कंट्रीज जो है बहुत रेजिलियंट कंट्रीज हैं। दे मूव वेरी फास्ट। अगर पीस आने वाले हफ्तों में ये इफ दिस सीज फायर होल्ड्स एंड ये सीज फायर जो टेम्पररी सीज फायर है, अगर ये परमानेंट सीज फायर हो जाता है तो दे कैन मैनेज दिस क्राइसिस वेरी वेल। जहां तक देखिए इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है। कैपिटल आउटफ्लो वही कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है जो लिक्विड कैश होता है। जो इन्वेस्टेड या लॉक्ड कैपिटल होता है, लॉक्ड इन्वेस्टमेंट होता है, वो आउटफ्लो इतनी जल्दी नहीं होता है। तो अगर ये क्राइसिस जल्दी खत्म हो जाता है तो दे कैन मिनिमाइज देयर लॉसेस। बट यस, आने वाले टाइम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़रूर पूछेंगे कि भाई इज इट स्टिल अ सेफ प्लेस। आई थिंक दिस इज बट आई थिंक दीज कंट्रीज आर स्मार्ट इनफ that they can manage to convince the international community